नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हाँ जी, जल्दी से लाइव आ जाइए और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए बेटा। इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हाँ जी, सभी अभ्यर्थी लाइव आ जाएं, फिर अपने क्लास शुरू कर रहे हैं। आज का जो पहला प्रश्न है वो हमारे सामने है। राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन राजस्थान के किस जिले में किया गया है? हाँ जी, राजस्थान के अंदर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन हुआ है और वो राजस्थान के किस जिले में हुआ है? ये प्रश्न आ जाए तो आपका आंसर हो जाएगा जोधपुर के अंदर। कहां हुआ है? जोधपुर के अंदर अंदर हुआ है। हाँ जी, हाँ। लिटरेचर फेस्टिवल की बात आ जाए तो कहां होगा भाई? जयपुर। कहां होगा? लिटरेचर फेस्टिवल जयपुर। चलिए नेक्स्ट अपन बात करें। हाँ, इसकी व्याख्या देखते हैं। दिनांक 31 जनवरी से 4 फरवरी 2026 तक इसका आयोजन कब किया गया है? 31 जनवरी से 4 फरवरी 2026 तक किया गया है। और स्थान कौन सा है? मिराज सिनेमा, मेहरानगढ़ दुर्ग, जोधपुर के अंदर। मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर। यहाँ ये नहीं पूछे, जिला नहीं पूछे तो हो सकता है दुर्ग का नाम पूछ लेना, तो आप क्या ध्यान रखेंगे? मेहरानगढ़ दुर्ग है। और सिनेमा कौन सा है? मिराज सिनेमा। यह है RIFF, मतलब राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। RIFF का फुल फॉर्म मैंने लिख रखा है। का ये 12वां संस्करण था। कौन सा था? 12वां संस्करण आयोजित किया गया है। कब किया गया है? 31 जनवरी से लेकर 4 फरवरी तक। 31 जनवरी से लेकर 4 फरवरी तक। तीन बातें आपको मुख्य रूप से याद रखनी है। हाँ जी, राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल कहां आयोजित किया गया? तो आप ध्यान रखेंगे, सीधा प्रश्न आए तो जोधपुर, और ये नहीं हो ऑप्शन में तो मिराज सिनेमा, मेहरानगढ़ दुर्ग, जोधपुर। अगर पूछ ले कब आयोजित किया गया तो आप उत्तर क्या करेंगे? 31 जनवरी से 4 फरवरी तक। और अगर ये भी नहीं पूछे, सीधा क्या पूछ ले कौन सा संस्करण आयोजित किया गया, तो आप आंसर करेंगे 12वें संस्करण का आयोजन किया गया है। 12वें संस्करण का आयोजन किया गया है। चलिए, जो भी बच्चे लाइव बैठे हैं जल्दी से शेयर कर दिया करो बेटा। अभी हम बात करें राजस्थान रोजगार नीति। राजस्थान रोजगार नीति, हाँ जी, नेक्स्ट प्रश्न है। राजस्थान रोजगार नीति 2026 के तहत मार्च 2029 तक कितने लाख नए रोजगार के अवसर सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। कब तक? 2029 तक। कब तक भाई? 2029 तक। नीति कौन सी है? राजस्थान रोजगार नीति 2026 है। कब तक का लक्ष्य है? 2029 तक का लक्ष्य रखा। कितना रखा गया है? ये प्रश्न आ जाए तो आपका आंसर हो जाएगा बेटा 15 लाख। कितना? 15 लाख। कितना आंसर हो जाएगा? 15 लाख रोजगार। हाँ जी, साथ साथ में बेटा कमेंट करते रहिए। चलिए अभी हम बात करें नेक्स्ट इस नीति को। हाँ, इस नीति को लागू करने के लिए राजस्थान पोर्टल पर EEMS 2.0 का निर्माण किया गया। पोर्टल का नाम क्या है? EEMS 2.0। पोर्टल का नाम क्या बेटा? EEMS 2.0 का निर्माण किया गया है। इसी के साथ हम बात करें निम्नलिखित में से, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 3। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स KIUG के संदर्भ में सही नहीं है? हाँ जी, हाँ देखिए, यहां बहुत सारी बातें आपको क्लियर होने वाली हैं। KIUG 2025 की मेजबान पूर्णिमा यूनिवर्सिटी जयपुर। पूर्णिमा यूनिवर्सिटी जयपुर, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है कि मेजबानी किसके द्वारा की गई है? पूर्णिमा यूनिवर्सिटी जयपुर के द्वारा की गई है। नेक्स्ट ऑप्शन आपके सामने है
हाँ जी, KIUG 2025 की सह मेजबान कौन है? राजस्थान यूनिवर्सिटी है। बिल्कुल ठीक बात है ये भी बेटा, ये भी बिल्कुल सही है कि जो सह मेजबान रही है वो कौन रही है? राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर रही है। और नेक्स्ट देखेंगे हम सी ऑप्शन में, देखिए यह KIUG का चौथा संस्करण, बिल्कुल गलत बात, ये गलत है, ये पांचवा है। कौन सा है? ये पांचवा संस्करण है, ये बात गलत है। पांचवा संस्करण का आयोजन किया गया है, पांचवा संस्करण का आयोजन किया गया है। लास्ट लाइन देखिए, KIUG का शुभंकर क्या है? खम्मा घड़ी। क्या था? खम्मा घड़ी। तो ये बात भी सही है, इसमें तीन बातें ठीक है और सी ऑप्शन क्या रहेगा? गलत हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन गलत है बेटा? सी ऑप्शन गलत है, चौथा नहीं है, ये पांचवा संस्करण है। कौन सा है? ये पांचवा संस्करण है। इसी के साथ हम देखें, चलिए चौथा प्रश्न देखिए, चौथा प्रश्न आपके सामने है। हाँ जी बेटा, अगर आपको आंसर पता हो ना बेटा तो आप साथ साथ में इसमें आंसर दिया करो कमेंट के अंदर, साथ साथ में कमेंट में आंसर दे सकते हैं बेटा आप। चलिए, हाँ जी, जो भी बच्चे लाइव बैठे हैं जरूर बताएंगे कि आप राजस्थान के किस जिले से देख रहे हैं। हाँ जी, चलिए हम बात करें राजस्थान दुकान एवं वाणिज्य संस्थान संशोधन अध्यादेश 2025 के संदर्भ में सही कथन है। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये प्रश्न भी। हाँ जी, देखिए इसके अंदर पहली बात लिखी गई है कि इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो बाल श्रम को रोकना है। किसको रोकना है? बाल श्रम को। किसको रोकना है? बाल श्रम को रोकना है। बाल श्रम अधिनियम 1986 के तहत 10 जनवरी 2006 को होटलों व घरों में बाल श्रम को प्रतिबंधित किया गया था। कहां पर? होटलों और घरों में। होटलों और घरों में बाल श्रम को क्या कर दिया? प्रतिबंधित कर दिया। पहले प्रावधान क्या था? पहले जो प्रावधान था उसमें था कि आप सिर्फ 14 वर्ष से कम आयु के बालक को, 10 जनवरी 2006 के बाद प्रावधान चेंज हुआ। क्या हुआ देखिए, 10 जनवरी 2006 से पहले क्या था कि आप जो छोटे बच्चे हैं, 14 वर्ष से कम आयु के बालक है, उनको जोखिमपूर्ण कार्य में नहीं लगा सकते। कहां नहीं लगा सकते? जोखिमपूर्ण कार्य में नहीं लगा सकते। लेकिन होटलों पे काम करते थे, जोखिमपूर्ण कार्य थोड़ी है। होटलों पे बर्तन मांजना जोखिमपूर्ण कार्य नहीं है। लोगों को मजे बन गए भी, ठीक है भी वहां नहीं लगाओ तो होटल पे भांडे मांजने लगा दो, बर्तन साफ करने लगा दो। तो ये समस्या सामने आई। अब ये समस्या सामने आई तो सरकार के द्वारा क्या किया, उसमें संशोधन किया गया। तो उसके अंदर होटलों व घरों के अंदर भी क्या कर दिया भाई? होटलों और घरों के अंदर भी क्या कर दिया? बाल श्रम को प्रतिबंधित कर दिया। अब दोबारा से इसके अंदर संशोधन हुआ है। अभी हम बात करें कि एक बालक, उदाहरण के रूप में देखते हैं, एक बालक अपने पिता के साथ दुकान पे जाता है, उसका सहयोग करता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पैसे के बदले कहीं काम नहीं कर सकता, अपने पिता का सहयोग कर सकता है। वो सेवा क्षेत्र में आता है। किस में आता है? सेवा में। घर पे कोई बालक है, अपने घर पे कोई बालक काम कर रहा है, भला ही वो 14 वर्ष से छोटा है, अपने घर पे कोई काम कर रहा है, तो वो बाल श्रम में नहीं आता है। ये बात ध्यान रखना। पिता अपने साथ छोटे बच्चे को फैक्ट्री में नहीं ले जा सकता, ये ध्यान रखेंगे आप। चलिए, अभी हम बात करें, इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो बाल श्रम को रोकना है। किसको रोकना है? बाल श्रम को रोकना है। और नेक्स्ट हम देखें, प्रशिक्षु की न्यूनतम आयु, मतलब सीखने, मान लो कोई बच्चा है, कोई बच्चे को अपने काम सीखने लगा दिया, उसकी न्यूनतम आयु अब कितनी होनी चाहिए? 14 वर्ष होनी चाहिए, फिर आप उसको कोई काम सीखने लगा सकते हो। 14 वर्ष से छोटे बालक को आप काम सीखने भी नहीं लगा सकते, कोई भी, चाहे हल्का फुल्का काम हो आप वो भी नहीं लगा सकते। पहले तो बात यह क्या थी? जोखिमपूर्ण कार्य था ना। हल्का फुल्का काम सीखने भी अगर आप लगाओगे तो उसके लिए भी न्यूनतम आयु कितनी कर दी गई है? 14 वर्ष कर दी गई। बिल्कुल ठीक बात है बेटा। ये भी 14 से 18 वर्ष के किशोर रात्रि में कार्य नहीं कर सकेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट, 14 से लेकर तो काम शुरू करेगा बच्चा, और 14 से लेकर कहां तक? 18 तक। 18 तक का जो बच्चा है, किशोर है, वो क्या नहीं करेगा? रात्रि में कार्य नहीं कर सकता, रात्रि में कार्य नहीं कर सकता। और इसके तहत ये सभी क्या हैं? सत्य हैं। इसके तहत की क्या क्या है भाई? ये सभी
सत्य हैं। यह भी संशोधन हुआ है तो परीक्षा के अंदर ये आ सकता है। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 5, राजस्थान, हाँ हाँ बिल्कुल ठीक बेटा, राजस्थान 2047 विजन डॉक्यूमेंट के प्रमुख लक्ष्यों में शामिल है। मोस्ट इंपोर्टेंट करेंगे इसको, मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलिए, कृषि उत्पादकता में 40% वृद्धि, कृषि उत्पादकता में 40% क्या वृद्धि करने का जो लक्ष्य है वो रखा गया है। बी ऑप्शन है मातृ मृत्यु दर को 15 तथा शिशु मृत्यु दर को 10, शिशु मृत्यु दर को प्रति 1000 बच्चों पर कितना 10 कम करने का लक्ष्य रखा गया है। और उसके बाद हम बात करें वर्ष 2047 तक राज्य की जीडीपी जो है वो 4.3 ट्रिलियन डॉलर तक करने का लक्ष्य रखा गया है। और ये तीनों बातें क्या हैं, सत्य हैं, तीनों बातें क्या है, सत्य हैं। आप ध्यान रखेंगे राजस्थान विजन 2047 के बारे में ये 3 बात महत्वपूर्ण है, परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी है और आप इन्हें याद रखेंगे। चलिए, इसी के साथ हम बात करें प्रश्न संख्या 6 में देखेंगे युद्धाभ्यास इंदिरा, कौन सा है, इंदिरा। युद्धाभ्यास इंदिरा का संबंध किन दो देशों के साथ है, युद्धाभ्यास इंदिरा का संबंध किन दो देशों के साथ है, या हम कहें ये किन दो देशों के मध्य हुआ है, बात एक ही है, भारत चीन, भारत अमेरिका, भारत कनाडा और भारत रूस। यहां पे आप क्या करेंगे, भारत व रूस के मध्य हुआ है, भारत व रूस के मध्य हुआ है। मोस्ट इंपोर्टेंट, भारत व रूस के बीच ये युद्धाभ्यास हुआ है। हाँ जी, चलिए हम नेक्स्ट बात करें, व्याख्या देखते हैं। इसका आयोजन 18 से 15 अक्टूबर 2025 तक स्थान जो है महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के अंदर इसका क्या हुआ है, ये युद्धाभ्यास हुआ है, या ये स्थान, या इस स्थान पे ये युद्धाभ्यास किया गया है। चलिए, इसी के साथ हम बात करें हाल ही में राजस्थान के डेगाना में, मोस्ट इंपोर्टेंट बेटा, खनिज से जुड़ी हुई बात है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण है, खनिज से जुड़ी हुई बात है और बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण। और ये प्रश्न जैसे ही आपको डेगाना दिखे तो अब की बार डेगाना का नाम सुन के आपने कहा नहीं जाना है, अभ्रक पे नहीं जाना है, हालांकि अभ्रक मिलता है, अभ्रक मिलता है, टंगस्टन भी मिलता है, हाँ, तो आपने यहां नहीं जाना है। वैसे अभ्रक कहां पे है, हाँ, अभ्रक नगरी भीलवाड़ा है, ज्यादा भीलवाड़ा में है बेटा, हाँ। तो आपने आंसर क्या करना है यहाँ, लिथियम। अब देखो लिथियम जो है, लिथियम का जो मुख्य उपयोग है वो आजकल आप देख रहे होंगे ईवी चल रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चल रहे हैं, तो उनकी जो बैटरियां बनती है वो लिथियम बैटरियां हैं। कौन सी बैटरियां हैं, लिथियम बैटरियां हैं। और हाल ही में जम्मू कश्मीर में भी इसके बहुत बड़े भंडार मिले हैं। और राजस्थान के अंदर लिथियम के भंडार की बात आए तो आपको क्या याद आना चाहिए, डेगाना याद आना चाहिए। डेगाना में मैं मानता हूं कि टंगस्टन है, ये बहुत पुराना प्रश्न हो गया, बहुत बार आता है ये प्रश्न, हाँ ये प्रश्न बहुत बार आता है कि जो टंगस्टन का नाम आते ही आपको डेगाना याद आता था। अब टंगस्टन के साथ साथ आपको लिथियम भी याद आना चाहिए। क्या याद आना चाहिए, लिथियम। अभी हाल ही के अंदर एक वालदा, वालदा जगह पड़ती है सिरोही में, कहां पड़ती है, वालदा सिरोही, वालदा सिरोही। वालदा सिरोही के अंदर भी क्या है भाई, वालदा सिरोही के अंदर भी क्या है, हाँ टंगस्टन के भंडार मिले हैं। किसके भंडार मिले हैं, टंगस्टन के, टंगस्टन के भंडार मिले हैं, ये भी आप याद रखेंगे। आनंदपुरा भूकिया, जगतपुरा भूकिया सोना, आनंदपुरा भूकिया, आनंदपुरा भूकिया और जगतपुरा भूकिया।
चलिए, अब टंगस्टन के लिए मैंने आपको वाल्दा सिरोही भी बता दिया है और टंगस्टन के लिए डेगाना भी है। वाल्दा सिरोही प्लस के अंदर डेगाना भी है, ये भी लिख देता हूं मैं। डेगाना डेगाना का संबंध टंगस्टन से भी है। टंगस्टन से भी है, ये तो बेसिक सी बात है, ये बहुत प्राचीन प्रश्न हो गया है। हाँ जी, चलिए अभी हम बात करें नेक्स्ट, देखिए अभ्रक नगरी। अभ्रक नगरी कौन सी है भाई? भीलवाड़ा। अभ्रक नगरी कौन सी है? भीलवाड़ा। अभ्रक कहाँ मिलता है? भीलवाड़ा में मिलता है। हाँ जी, बहुत सारे अभ्रक की क्वालिटीज हैं। रूबी अभ्रक है, वो ज्यादा फेमस है। रूबी, रूबी अभ्रक क्या है वो अभी अपने जैसे राजस्थान की ज्योग्राफी के अंदर पढ़ेंगे ना, खनिज वगैरह, तो उसके अंदर डिटेल से और बात करेंगे इनके बारे में। चलिए, तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा बेटा? इसका आंसर हो जाएगा लिथियम। चलिए, अब देखिए ये प्रश्न बड़ा खतरनाक है। राजस्थान से निर्यात होने वाली वस्तुओं का सही क्रम, मोस्ट इंपोर्टेंट। राजस्थान से निर्यात होने वाली वस्तुओं का सही क्रम। हाँ जी, देखिए इसमें क्या आंसर रहेगा? अभियांत्रिकी, ज्वाहरात, धातुएं, हस्तशिल्प। हाँ जी, इसमें देखो एक बात ध्यान रखना, एक नंबर पे क्या आएगा? हाँ जी, एक नंबर पे क्या आना चाहिए? अभियांत्रिकी आना चाहिए। क्या आना चाहिए? अभियांत्रिकी। तो यहां दो के अंदर अभियांत्रिकी है, तो हम देख लें कि अभियांत्रिकी के अंदर अभियांत्रिकी जो शब्द है वो दो के अंदर है। हाँ, सबसे पहले आपको अभियांत्रिकी, ये ज्वाहरात मत करना बेटा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। ज्वाहरात एक नंबर पे नहीं है, ना ही ये आएगा, क्योंकि कपड़े एक नंबर पे नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है, जब आप इस प्रश्न का आंसर करें तो एक नंबर पे अभियांत्रिकी आना चाहिए और दो नंबर पे क्या आना चाहिए? ज्वाहरात आना चाहिए। ठीक है, दो नंबर पे क्या आना चाहिए? ज्वाहरात आना चाहिए। ठीक है, इतना ध्यान रखेंगे। इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। तीन नंबर पे धातु आनी चाहिए, बिल्कुल ठीक बात। और लास्ट में पांच ही देता है, लगभग पांच देता है। तो लास्ट के अंदर क्या आना चाहिए बेटा? ध्यान रखना, हस्तशिल्प आना चाहिए। क्या आना चाहिए? हस्तशिल्प। पहले में क्या आना चाहिए? अभियांत्रिकी आना चाहिए, और दूसरे में ज्वाहरात, तीसरे में धातु, तीसरे में धातु, और चौथे पे कपड़े, चौथे पे कपड़े, और लास्ट में क्या आना चाहिए? हस्तशिल्प। क्या आना चाहिए? हस्तशिल्प। तो आप ये क्रम ध्यान रखेंगे। एक नंबर, ये दो तो आपको ध्यान रखना ही रखना है। बड़े बड़े शब्द आ जाएंगे, अभियांत्रिकी और ज्वाहरात आ गए बड़े शब्द। पहले ज्वाहरात एक नंबर पे होता था, अभी ज्वाहरात एक नंबर पे नहीं है, तो अभियांत्रिकी आएगा। क्या आएगा? अभियांत्रिकी। अभियांत्रिकी की जगह आ जाए बिजली का सामान, तो बात एक ही है, ध्यान रखना। अब अभियांत्रिकी, ज्वाहरात और धातुओं के अंदर देखो कितने अक्षर है? तीन। कितने हैं? तीन, तो तीन नंबर पे आ गया। उसके बाद देखो तीन तीन वाले इकट्ठे रहेंगे, धातु और कपड़े, और लास्ट में क्या आया? हस्तशिल्प। बड़े शब्द पहले दो, अब रटने का तरीका ही है बेटा। अभियांत्रिकी, ज्वाहरात बड़े शब्द पहले और एक बड़ा शब्द बाद में, धातु कपड़े बीच में, धातु कपड़े बीच में। तो सही क्रम कौन सा हो जाएगा? अभियांत्रिकी, ज्वाहरात, धातुएं, कपड़े और हस्तशिल्प, और हस्तशिल्प। हाँ जी, वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। अब जितने बच्चे लाइव बैठे हैं क्लास को शेयर करो पहले तो। जितने बच्चे लाइव बैठे हैं जल्दी से क्लास को शेयर कीजिए। हाँ जी, और जल्दी से बताएंगे कि आप राजस्थान के कौन से जिले से डेली ये लाइव क्लास देख रहे हैं। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न देखिए। पंजीकृत जो गौशालाएं हैं, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि जो सरकार है वो गौशालाओं को अनुदान देती है। गौशालाओं को क्या देती है? अनुदान देती है। आपने बहुत सारे गौशाला घोटालों के बारे में भी सुना होगा। अभी हाल ही में कई गौशालाएं इस कारण चर्चा में रही थी
कि गौशाला घोटाला, अंदर क्लास मतलब गौशाला में कोई है ही नहीं और उनका पैसा उठा लिया। कोई है नहीं का मतलब वहां कोई पशु नहीं है, हाँ जी, ना तो कोई नंदी है और ना कोई गाय है, तो उनका क्या उठा लिया गया, पैसा उठा लिया गया। तो हाल ही के अंदर ये कई गौशालाएं इस घोटाले के कारण चर्चा में रही थी। तो यहां हम बात कर रहे हैं कि कितनी राशि दी जाती है गौशालाओं को। देखिए, पंजीकृत गौशालाओं हेतु दैनिक राशि मतलब डेली दैनिक राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, दैनिक राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, तो इसका जो आंसर क्या रहेगा, हाँ जी, इसका जो आंसर है वो क्या रहेगा बेटा, इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ए ऑप्शन, 50 रुपए प्रति गाय, मतलब एक गाय के लिए 50 रुपए रोज मिलते हैं। जी, वेरी गुड मॉर्निंग बेटा, सभी को सुप्रभात। चलिए पहले इस प्रश्न को देखते हैं। 50 रुपए तो प्रति गाय, मतलब गौशाला के अंदर मान लीजिए 10 गाय हैं तो 500 रुपए डेली का हो गया 10 गायों के लिए, उनके खाने पीने के लिए, चारे के लिए। और 25 रुपए प्रति बछड़ा, 25 रुपए प्रति बछड़ा दिया जाता है। 50 रुपए तो गाय के लिए और 25 रुपए किसके लिए, बछड़े के लिए सरकार के द्वारा डेली दिया जाता है उनके खाने के लिए, चारे के लिए। तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि हाल ही के अंदर कुछ बड़ी गौशालाएं हैं घोटालों के कारण चर्चा में रही हैं। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि आपके क्षेत्र के अंदर भी बहुत सारी गौशालाएं होंगी, उनको सरकार के द्वारा क्या दिया जाता है बेटा, अनुदान दिया जाता है। 50 रुपए प्रति गाय और 25 रुपए प्रति बछड़ा दिया जाता है। तो इसीलिए इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पहला। अभी हम बात करें राजस्थान प्रशासनिक सेवा प्रोत्साहन, हाँ जी, प्रोत्साहन योजना के तहत राजस्थान के निर्माण श्रमिक के बच्चों को, राजस्थान के निर्माण, हाँ जी, राजस्थान के निर्माण श्रमिक के बच्चों को राजस्थान प्रशासनिक, ध्यान दीजिएगा यहां राजस्थान शब्द लगा हुआ है, यहां राजस्थान शब्द लगा हुआ है। अगर भारत आ जाए तो उत्तर अलग होगा, यहां शब्दों पे गौर कीजिएगा। राजस्थान प्रशासनिक सेवा की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर कितनी राशि सहयोग के रूप में प्रदान की जाएगी, तो आप इसका उत्तर क्या करेंगे, हाँ जी, तो आप इसका आंसर क्या करेंगे बेटा, आप इसका आंसर करेंगे 50,000 रुपए। कितने रुपए, 50। तो लिखा क्या है, ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ क्या है, लिखा है राजस्थान प्रशासनिक सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा नहीं लिखा है। हाँ, आरएस लिखा है, आईएएस नहीं लिख रखा मैंने। जैसे ही आईएएस लिखा होगा तो क्या हो जाएगा आंसर, 1 लाख रुपए। तो ये ध्यान रखेंगे। चलिए, यहां तक आप सभी को समझ आया होगा। अभी हम बात करें, आज हमने 10 प्रश्नों को किया है। इसको थोड़ा सा रिपीट और कर लेते हैं, रिपीट और कर लेते हैं। पहले प्रश्न के अंदर अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव भाई कहां पर, जोधपुर के अंदर। कहां पर, जोधपुर के अंदर। आयोजन कब हुआ, 31 जनवरी से 4 फरवरी तक। कौन सा है, 12वां है। कौन सा है, 12वां है। कहां हुआ है, मिराज सिनेमा, मेहरानगढ़ दुर्ग, जोधपुर के अंदर। नेक्स्ट हम देखें, हाँ, रोजगार नीति के तहत मार्च 2029 तक कितने लाख नए रोजगार होंगे, 15 लाख नए रोजगार होंगे। नेक्स्ट हम बात करें, इस नीति में लागू करने के लिए राशन पोर्टल योजना को, पोर्टल कौन सा है भाई, EEMS 2.0 है। कौन सा है, EEMS 2.0 है। कौन सा है, EEMS 2.0। नेक्स्ट प्रश्न अपनों ने किया, हाँ, KIUG के संदर्भ में 3 बातें सही है, इसमें गलत क्या था, चौथा नहीं है। कौन सा है, 5वां संस्करण है। हाँ, मेजबान यूनिवर्सिटी पूर्णिमा, सह मेजबान यूनिवर्सिटी राजस्थान यूनिवर्सिटी, और शुभंकर कौन सा है, खम्मा घनी। ये 3 बातें ठीक थी। अभी हम बात करें राजस्थान दुकान एवं वाणिज्य संस्थान संशोधन अध्यादेश 2025 के संदर्भ में क्या सही है। तो इसके अंदर क्या सही है भाई, सभी बातें सही हैं। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, हाँ, बाल श्रम को रोकना। न्यूनतम आयु कितनी, प्रशिक्षु मतलब काम सीखने वाले की न्यूनतम आयु कितनी, 14 वर्ष कर दी गई है। 14 से 18 वर्ष तक का बालक है वो रात को क्या नहीं करेगा, काम नहीं करेगा। चलिए ये रिवीजन कर लेते अपने थोड़ा थोड़ा।
राजस्थान 2047, राजस्थान 2047 के तहत देखिए विजन डॉक्यूमेंट में क्या बातें लिखी गई हैं। कृषि उत्पादकता में 40% वृद्धि करेंगे। कितनी वृद्धि करेंगे बेटा? हाँ, कृषि उत्पादकता में 40% वृद्धि करेंगे। मातृ मृत्यु दर के अंदर 15 तथा शिशु में 10 प्रति हजार बच्चों पर कम करना मृत्यु दर को। शिशु मृत्यु दर में 10 प्रति हजार और मातृ मृत्यु दर में 15 प्रति हजार तक कम करना। वर्ष 2047 तक राज्य की जो जीडीपी है वो 4.3 ट्रिलियन डॉलर करने का लक्ष्य रखा गया। इसीलिए सभी बातें क्या इसमें ठीक है, सभी बातें क्या है, सत्य हैं। युद्धाभ्यास इंदिरा, इंदिरा नाम आते ही भारत और रूस, भारत और रूस, इंदिरा भारत और रूस। कहां पर? महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के अंदर इसका आयोजन किया गया है 8 से लेकर 15 अक्टूबर 2025 तक। नेक्स्ट हम बात करें, हाल ही में राजस्थान के डेगाना में किस खनिज का मिलने की संभावना है या जानकारी मिली है? कौन से खनिज की मिली है बेटा? लिथियम की। और लिथियम का मैंने बताया आपको, लिथियम का जो मूल काम है वो क्या है? बैटरी निर्माण में यूज आता है। किसमें? बैटरी के निर्माण में क्या आता है? यूज। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल जो है ना, उसकी जो बैटरियां होती है वो लिथियम से बनी होती है बेटा, और जल्दी खराब नहीं होती हैं, लिथियम से बनी होती हैं और पावर को भी अच्छे से स्टोर करती हैं। चलिए, बाकी अपनों ने बात कर ली। अभ्रक भीलवाड़ा से संबंधित है, टंगस्टन डेगाना से जुड़ा हुआ है। वालदा सिरोही के अंदर जो स्थान है वो भी टंगस्टन के भंडार वहां मिले हैं। हाँ जी। और सोना का आनंदपुरा और जगतपुरा भूकिया। राजस्थान से निर्यात होने वाली वस्तुओं का सही क्रम, मैंने आपको तरीका बताया याद करने का। तरीका क्या है बेटा? सबसे शानदार तरीका यही है कि आपको 1 नंबर पे अभियांत्रिकी, 2 नंबर पे जवाहरात, 3 नंबर पे क्या याद रखेंगे बेटा? 3 शब्दों वाला, हाँ, धातुएं, और चौथे पे भी कपड़े, और लास्ट में जो 5वां है वो हस्तशिल्प है। तो आपको ध्यान रखना है 1 नंबर पे अभियांत्रिकी, 2 नंबर पे जवाहरात, 3 नंबर पे धातु, 4 नंबर पे कपड़े और 5 नंबर पे हस्तशिल्प आएगा। हाँ जी। उसी के बाद हम बात करें पंजीकृत गौशालाओं हेतु दैनिक राशि बढ़ाकर, ये मोस्ट इंपोर्टेंट मैंने आपको बताया था। हाँ जी, 50 रुपए गाय और 25 रुपए बछड़ा, ये आप ध्यान में रखेंगे। अब राजस्थान प्रशासनिक सेवा, राजस्थान प्रशासनिक सेवा की बात आ जाए तो आप आंसर कितना करेंगे? राजस्थान प्रशासनिक सेवा की जैसे ही बात आएगी तो आप उत्तर कितना करेंगे बेटा? आप उत्तर करेंगे 50,000। और जैसे ही आईएएस आ जाए, भारतीय प्रशासनिक सेवा की प्रारंभिक परीक्षा पास करने के लिए, तो कितने रुपए मिलते हैं? तो आंसर हो जाएगा 1 लाख। चलिए, यहां तक आपको समझ आया होगा, सभी को कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी। और आप जल्दी से ये बताइए कि आप राजस्थान के किस जिले से डेली लाइव क्लास देखते हैं? बीच में 2-3 दिन क्लास नहीं हो पाई थी बेटा, क्योंकि मैं गांव गया हुआ था। अब रूटीन के अंदर जो अपनी क्लास है वो चलेगी। हाँ जी। और इसके बाद जो भी अभ्यर्थी राजस्थान एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं, तो वो राजस्थान एलडीसी का जो सिलेबस है वो ऑफिशियल जो हमारा टेलीग्राम चैनल है महिया पाठशाला, वहां से प्राप्त कर सकते हैं। जो बाद में वीडियो देखेंगे वो भी महिया पाठशाला, हाँ, टेलीग्राम चैनल देखिए महिया पाठशाला। महिया पाठशाला को आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पे जाकर और आपको वहां पर महिया पाठशाला टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए बेटा। और यहाँ पे आपको एक तो करंट जीके वाली जो ये पीडीएफ है ये मिल जाएगी। हाँ जी, ये ये टेलीग्राम चैनल है। ये क्या है? टेलीग्राम चैनल है, ये आप ज्वाइन कीजिए। और यहाँ पर आपको जो पीडीएफ है बेटा वो उपलब्ध करवाई जाती है, जो डेली करंट अफेयर की पीडीएफ है। और शाम को जो यूट्यूब पे क्लास लगती है 8:30 बजे राजस्थान के भूगोल की, और मैंने आपसे प्रॉमिस किया कि राजस्थान की ज्योग्राफी, राजस्थान का भूगोल संपूर्ण मैं आपको करवा के जाऊंगा और शानदार तरीके से करेंगे, एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। जी हाँ, टीना बोल रहे हैं जयपुर से। लक्षित तन्या बोल रहे हैं कि मैं हरियाणा से हूँ। हाँ, वेरी गुड बेटा, डेली क्लास में आया करो बेटा, डेली क्लास के अंदर आना है। हाँ जी। और प्रश्नों की संख्या भी अपन बढ़ा देंगे, अभी 15 से 20 कर देंगे डेली के। अभी 10 प्रश्न डेली चल रहे हैं ना, इनकी संख्या भी बढ़ा देंगे। और इसी के साथ हम बात करें कि जो एलडीसी की भर्ती आ रही है, आ रखी है अभी, है ना, तो
उसके भी जो बैच हैं, नए बैच हैं, ऑनलाइन बैच हैं, वो शुरू होने वाले हैं। और जो भी अभ्यर्थी एलडीसी की तैयारी करना चाह रहा हो, और इसी के साथ साथ एक बात और ध्यान रखना बेटा, एलडीसी की 2 भर्तियां आ रखी हैं। अब एक भर्ती आने वाली है, एक अभी आ चुकी है, फॉर्म भरे गए हैं। एक है राजस्थान एलडीसी, कौन सी है इसको समझते हैं। चलो बेटा, देखिए 2 भर्तियां हैं एलडीसी की। कितनी भर्तियां हैं? 2 भर्तियां हैं। अब एक तो अभी हाल ही के अंदर जो फॉर्म भरे गए हैं वो है राजस्थान एलडीसी। अभी जो हाल ही में फॉर्म भरे गए वो राजस्थान एलडीसी है। इसके बाद एक भर्ती और आने वाली जिसका नाम क्या है? हाई कोर्ट एलडीसी। मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई आपके लिए जानकारी। देखिए, हाई कोर्ट एलडीसी। अब देखो इनमें अंतर क्या है। इसमें क्या है? सीईटी चाहिए। क्या चाहिए? सीईटी, कॉमन एलिजिबल टेस्ट। ये आपको जरूरी है, ये आपको इसमें चाहिए, ये होना ही चाहिए। हाँ, अब कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने सीईटी दिया ही नहीं, या सीईटी, हाँ हाँ बेटा वही बता रहा हूं मैं आपको। हाँ, बहुत सारे बच्चे इस चक्कर में कंफ्यूजन में रहते हैं। अब एलडीसी के लिए, राजस्थान एलडीसी के लिए सीट, इसके अंदर देखो पोस्ट कितनी है बेटा, इसमें 10,000 प्लस पद है ना, 10,000 प्लस। इसमें जो पद हैं वो कितने हैं? 10,000 से प्लस है। ये भर्ती अभी आ चुकी है, फॉर्म इसके भरे गए। इसमें सीईटी चाहिए, इसमें सीईटी जरूरी है। अब देखो, जिन बच्चों की सीईटी पास नहीं, उन्होंने निराश नहीं होना है, क्योंकि आपके लिए भी एक एलडीसी की भर्ती भी आने वाली है। कौन सी? देखिए वो, ये हाईकोर्ट एलडीसी। हाईकोर्ट एलडीसी की मैं बात करूं, इसके अंदर जो सीईटी है, सीईटी जरूरी नहीं है। सीईटी जरूरी नहीं है बेटा इसके अंदर, इसमें सीईटी जरूरी नहीं है, हाईकोर्ट एलडीसी। और इसमें जो कुल पद आने वाले हैं, देखिए कुल पद, कुल पद संभावित है। क्या है? संभावित। लगभग 2500 सीटें आने वाली हैं। कितनी सीट आने वाली हैं? 2500 सीट आने वाली है हाई कोर्ट एलडीसी में। और इसमें देखो कितना इंटरेस्टिंग और कितना इजी। इसके अंदर देखो विषय क्या रहेगा, सिलेबस की हम बात करें, सिलेबस की बात करें, देखो बेटा सिलेबस, सिलेबस के अंदर देखिए 3 विषय हैं। कितने विषय हैं? 3 विषय। देखो बेटा कौन कौन से, तीनों विषय की मैं बात करूं, एक तो है सामान्य अंग्रेजी, इंग्लिश, दूसरा है बेटा हिंदी, और तीसरा, देखो तीसरा है बेटा राजस्थान जी की। ध्यान रखिएगा, इंडिया जी के इसमें नहीं है, राजस्थान जी के। और चौथी बात, इसमें राजस्थान का ही करंट अफेयर आएगा, राजस्थान का करंट अफेयर आएगा। और हम बात करें जैसे इसी के साथ हम बात करें कि उसके बाद टाइपिंग होती है ना, टाइपिंग टेस्ट होता है, ये बाद की बात है। पहले आपको पेपर पास करना है। और हाँ, विषय कितने हैं बेटा? 3 ही विषय हैं। इससे इजी है कौन सा? हाई कोर्ट एलडीसी। एक तो इसमें सीईटी नहीं है, जो बच्चों का सीईटी पास नहीं है उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। अभी जस्ट कुछ ही समय के अंदर, जैसे मान लो फॉर्म अप्लाई होंगे, हाँ भर्ती आने वाली है। और जो बच्चे ने सीईटी पास नहीं कर रखा, तो उसके लिए भर्ती बहुत शानदार मौका है। जय हिंद, जय भारत। और क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। क्वालिफिकेशन, हाँ बीए पास है बेटा, ग्रेजुएशन बीए पास होना चाहिए। हाँ, दोनों में ही बीए पास होना चाहिए बेटा, ध्यान रखना इस बात का, ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ठीक है, क्लास को बेटा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके बाद जो भी बच्चे क्लास देखेंगे, हाँ इसके लिए इसके ऊपर अपने एक विस्तृत जो एक वीडियो है वो अपने लेके आएंगे। हाँ, सिलेबस के अंदर कौन कौन से टॉपिक हैं, दोनों का जो पाठ्यक्रम है इसका अपने तुलनात्मक जो है वो तुलनात्मक चर्चा करेंगे दोनों के ऊपर। हाँ जी बेटा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास को शेयर करना बेटा, है ना।